Well, you will learn able. In this video, you will learn how to use able in a sentence. Hello guys, welcome. In this video, you will learn how to use able in a sentence. Able को आप अपनी इंग्लिश में कैसे यूज़ करें ये आप सीखेंगे और स्पेशली ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, यानी अगर आप अपनी इंग्लिश की शुरुआती स्टेज पे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो एबल का मीनिंग है कुछ काम करने के योग्य होना, कुछ काम करने के समर्थ होना या कुछ काम कर पाना या कर सकना, तो इनको हम कहते हैं एबल. तो अगर कोई गाड़ी है और आप ये कह रहे हो कि मैं यह गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ, यानी आप उस गाड़ी को चलाने के एबल नहीं हो, आप उसके योग्य नहीं हो, तो यानी आप एबल नहीं हो वो गाड़ी चलाने में. और अगर आप चला पा रहे हो तो आप क्या कहते हो कि मैं यह गाड़ी चलाने के एबल हूँ, मैं गाड़ी चलाने में समर्थ हूँ. अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दिस. बस आपको समझना है सेंटेंस स्ट्रक्चर. सबसे पहले तो देखो, इसमें सब्जेक्ट यूज़ होगा शुरू में, फिर बी एबल टू. ये ध्यान रखना, बी एबल टू, एबल के बाद टू लगेगा. इस बात को ठीक से समझो आप, एबल के बाद हमेशा टू लगेगा. और एबल से पहले क्या लगेगा? बी का मतलब क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शुड बी, ये सब यूज़ होंगे. यानी अगर प्रेजेंट है तो हम इज, एम, आर इनमें से किसी एक का यूज़ करेंगे. अगर पास्ट है तो वॉज या वर का यूज़ करेंगे. किसकी जगह पे? बी की जगह पे. अगर फ्यूचर है तो विल बी का यूज़ करेंगे. और शुड तो आपको पता है कुछ काम करना चाहिए, तो वो सब इसमें यूज़ होता है, ठीक है. बट मेनली जो है इन तीनों पे आपको फोकस करना है. इसका मतलब अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा? इज एबल टू या एम एबल टू या आर एबल टू. और अगर पास्ट है तो वॉज एबल टू. इस तरह से बी की जगह पे ये यूज़ होंगे, तो ध्यान रखना, ठीक है. एनीवे, लेट्स हैव अ लुक एट सम सेंटेंसेस. तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट में. देखो, पहला सेंटेंस है आई एम एबल टू ड्राइव दिस कार, यानी मैं इस कार को चलाने में समर्थ हूँ, यानी मैं इस कार को चलाने के योग्य हूँ, यानी मैं यह कार चला पा रहा हूँ. तो आई एम एबल टू ड्राइव दिस कार. और अगर आप उस कार को चलाने के समर्थ नहीं हैं, अगर आप कार को चलाने के योग्य नहीं हैं, आप नहीं चला पा रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? आई एम नॉट एबल टू ड्राइव दिस कार. अच्छा, नॉट एबल की जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो? अनेबल. आई एम अनेबल टू ड्राइव दिस कार, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे सीता इज़ एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सीता इस प्रश्न को हल करने में समर्थ है, तो सीता इज़ एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है. अच्छा, आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लास. तो आप देख सकते हैं ना, आई के बाद एम लगा है. नॉट एबल टू अटेंड, मैं क्लास को अटेंड करने में असमर्थ हूँ या मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ. तो जब आप क्लास अटेंड करने में असमर्थ हो तो आप कह सकते हैं कि आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लास. आई एम बिजी या आई एम सिक या आई एम नॉट इन द सिटी, कुछ भी आप कह सकते हो. बट इस तरह से सेंटेंस बनेगा. मैं यह क्वेश्चन को सॉल्व करने में समर्थ नहीं हूँ, मैं इस क्वेश्चन को नहीं हल कर पा रहा हूँ, तो क्या होगा? आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, आई एम अनएबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अंडरस्टैंड? अच्छा, अब और सेंटेंस देखो. डिस्पाइट बीइंग सिक, सीता इज एबल टू कुक, यानी बीमार होने के बावजूद सीता खाना बना पा रही है या सीता खाना बनाने में समर्थ है, तो सीता इज एबल टू कुक. ओके, तो आई होप आपको प्रेजेंट में तो ठीक से समझ आ गया होगा कि कैसे इन सेंटेंसेस को बनाते हैं. नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस इन पास्ट टेंस. पास्ट में कैसे बनाते हैं? ही वॉज एबल टू पास द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम को पास कर पाया या वह एग्ज़ाम को पास करने में समर्थ था या वह एग्ज़ाम को पास करने की योग्य था. सो ही वॉज एबल टू पास द एग्ज़ाम, ठीक है ना. ऑल्दो ही डिडंट टर्न अप फॉर द इंटरव्यू, ही वॉज स्टिल एबल टू गेट द जॉब. यद्यपि वह इंटरव्यू में शामिल नहीं हुआ या इंटरव्यू के लिए उपस्थित नहीं हुआ, फिर भी उसे नौकरी मिल गई, तो स्टिल ही वॉज एबल टू गेट द जॉब. ओके. अरुण वॉज एबल टू रीड व्हेन ही वॉज 3. जब अरुण 3 वर्ष का था तो पढ़ने में समर्थ था, पढ़ पाता था. ओके. आई वॉज नॉट एबल टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया या मैं उसकी मदद करने में समर्थ नहीं था. आई वॉज नॉट एबल टू हेल्प हिम.
अच्छा, जैसे ये है, आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाया या मैं अपना होमवर्क पूरा करने में असमर्थ था। ठीक है, सीता वॉज नॉट एबल टू अटेंड द क्लास, सीता क्लास में उपस्थित होने में असमर्थ थी, तो सीता वॉज नॉट एबल टू अटेंड द क्लास। अंडरस्टैंड, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। पास्ट में है या सिंपली सीता क्लास अटेंड नहीं कर पाई, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। ऑल्दो ही डिडेंट स्टडी ही वॉज एबल टू पास द एग्ज़ाम, यद्यपि उसने पढ़ाई नहीं की वह एग्ज़ाम पास कर गया। ठीक है ना, तो ही वॉज एबल टू पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम पास कर पाया या पास कर गया। सिंस ही डिडेंट स्टडी ही वॉज नॉट एबल टू पास द एग्ज़ाम, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया। तो दोनों सिमिलर सेंटेंसेस हैं, बट ये पॉजिटिव बनाया है और ये नेगेटिव बनाया है। एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, इस तरह से सेंटेंस बनते हैं पास्ट में, कीप इन माइंड वॉज एबल टू, वर एबल टू, और इस तरह से बनते हैं। अब फ्यूचर के सेंटेंसेस हैं, और फ्यूचर में ध्यान रखना हम यूज़ करते हैं विल बी, देन एबल टू एंड देन फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव में विल नॉट बी यानी वॉन्ट बी, देन एबल टू एंड देन फर्स्ट फॉर्म। ओके, आई थिंक आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मुझे लगता है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। मोहन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सॉरी आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, माफ़ करना मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, वॉन्ट बी एबल टू बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगा। ओके, जैसे माई अंकल वॉन्ट बी एबल टू विज़िट, मेरे अंकल नहीं आ पाएंगे, या इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा कॉमन है वॉन्ट बी एबल टू, इस तरह से यू कैन मेक सेंटेंसेस। अब एक और चीज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि एबल टू, एबल और कैन आपने सुने होंगे कि ये काफ़ी एक दूसरे की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरचेंजेबल हैं। ये अलग बात है कि लगभग लगभग इक्वल होते हैं ये, और कुछ प्लेसेस में हम नहीं भी इंटरचेंज करते हैं, बट मोस्टली दीज आर इंटरचेंजेबल। इज़ एबल टू जहाँ पर है तो कैन लग जाता है, इज़ नॉट एबल टू जहाँ पर एक कांट लग जाता है। जैसे पास्ट में वॉज एबल टू कुड लग जाता है और वॉज नॉट एबल टू कुडंट लग जाता है। ठीक है ना, तो ये पास्ट में है कुड और ये प्रेजेंट में है। तो कुछ एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, आई थिंक आई कैन डू इट, मुझे लगता है कि मैं यह कर पाऊंगा। ठीक है, अब सेम सेंटेंस को दो तरह से लिखा है, एक ये है और एक ये है। आई थिंक आई एम एबल टू डू इट, अब ये भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा नेचुरल है, ये बोलने में ज़्यादा नेचुरल लगता है, लेकिन करेक्ट दोनों ही दोनों हैं। ओके, जहाँ तक फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर में फिर आई विल बी एबल टू नेचुरल लगता है। अब जो कैन है इसका फ्यूचर में कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम इसको फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर देते हैं। अगर कोई काम आपको 3 दिन के बाद करना है और आप ये कह रहे हो कि हाँ मैं इसे कर पाऊँगा, तो आप उसमें भी कैन यूज़ कर सकते हो। आई कैन डू इट, भले मैं 3 दिन के बाद करूँगा बट आई कैन डू इट। ठीक है, और उसमें विल लगेगा तो ये बनेगा आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, तो ये है, तो कहने का मतलब ये है पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में कैन ज़्यादा नेचुरल होता है और बाकी केसेस में तो एबल चल जाता है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट में, तो जैसे अगर आप ये कह रहे हो कि आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसकी जगह पे अगर आप बोलोगे कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ज़्यादा नेचुरल लगेगा। ये है कहने का मतलब। बट अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव सारे ही नेचुरल लगते हैं। नेचुरल लगने का मतलब ये है कि जो ज़्यादातर बोलने में यूज़ होता है, जो ज़्यादा इजीली मुंह से निकलता है लोगों के, वो उस नेचुरल कहने का वो मीनिंग है। ठीक है, आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा, ये काफ़ी नेचुरल है। और सेम मीनिंग इसका है आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू, और इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हूँ, इस तरह से बन सकता है ये, और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा, इन दोनों के ये सेम मीनिंग है। ठीक है, और अगर हम पास्ट की बात करें, आई वॉजंट एबल टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करने में असमर्थ था, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, और उसका ये भी मीनिंग बनता है आई कुडंट हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। ओके, और इस तरह से ये भी है ही वॉज एबल टू पे हिज लोन इन टाइम, वह टाइम पे अपना लोन
पे कर पाया या पे करने में समर्थ था, और इसका पॉजिटिव में देखें तो ये बनता है ही कुड पे हिज लोन इन टाइम। ओके, तो है ना, वॉज एबल टू की जगह पे कुड आ गया, ये है। वेल माय डियर, इसी के साथ ये टॉपिक ओवर होता है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, और आप कमेंट बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस बनाना और अपने सेंटेंसेस लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें जहाँ भी आप कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक वगैरह पे, व्हाट्सएप पे, तो हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।